बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। इस लेक्चर में हम मजीद जो है वो कुछ इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं CF से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स के सामने जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ऐड करने से बनती है। जैसे फर्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही नंबर वही फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी। जब नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी तो वो क्या करेंगे, हम के फर्स्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। फिर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी सेकंड क्लास के सामने, उसमें उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से जो है वो एंड क्लास तक जाएंगे और हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वही वैल्यू होगी जो के फ्रीक्वेंसीज का जितनी फ्रीक्वेंसीज है उनका टोटल है। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको मजीद उससे आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 ये एज इट इज आ जाएगी, ये पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब 1 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना बन गया 4। 4 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 को ऐड करें 9। 9 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 को ऐड करें 17। 17 में 15 को ऐड किया 32। 32 में 10 को ऐड किया 42। 42 में 3 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 45। अब इन तमाम फ्रिक्वेंसीज का टोटल करें तो ये भी कितना आ रहा है 45 आ रहा है। यानी ये लास्ट वैल्यू जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की और फ्रिक्वेंसी का टोटल ये दोनों सेम आते हैं और इसी से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एज इट इज 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 15 32, 32 + 10 42, 42 + 3 45 और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने पहले भी पढ़ा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें टोटल फ्रीक्वेंसी से तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसे RF से डिनोट करते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जितना भी टोटल है वो किस क्या होता है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूनिटी होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को RF से डिनोट करते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम एक एग्जांपल से कि ये कैसे बनती है। ये हमारे पास डाटा गिवन है, क्लास लिमिट्स हैं और साथ में फ्रीक्वेंसीज हैं। इनकी हमने जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, ये जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं तमाम फ्रीक्वेंसीज को टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 45 पे डिवाइड करते जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय 45, 3 divided by 45, then 5 divided by 45, then 8 divided by 45, then 15, then up till so on 3 over 45। अब हम इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें तो आंसर आता है 45 over 45 दैट इज इक्वल टू 1। तो वही बात जो हमने की थी कि टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूनिटी, कि उसका जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफ वी मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बाय 100, अगर जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नई फ्रीक्वेंसी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट इसकी एक जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी। हाँ जी, इस एग्जांपल में अगर आप देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो अभी हमने बनानी सीखी थी कि जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं इनको टोटल पे डिवाइड करते जाएं, यानी 45 पे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। जैसे इसको सॉल्व किया 2.22%, देन 3/45 into 100 6.67%, देन ये सारे के सारे परसेंटेजेस जितने भी आए हैं इनको ऐड करें तो हमारे पास हम कितना आ रहा है 100 आ रहा है, जो कि 100 शो करता है कि ये परसेंटेजेस हमने बिल्कुल ठीक निकालनी है।
नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को CRF से डिनोट करते हैं। और ये किस तरह से आती है कि जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उन तमाम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को टोटल फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते जाएंगे तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हमारे पास निकली थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम इसके टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 45 पे डिवाइड करते जाएं, यानी 1 डिवाइडेड बाय 45, 4 डिवाइडेड बाय 45, 9 डिवाइडेड बाय 45, 17 डिवाइडेड बाय 45 अप टिल ऑन 45 डिवाइडेड बाय 45। तो ये सारी की सारी क्या आ जाएंगी? कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और इससे रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है वो इस लेक्चर को इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।